तो गाइज, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था स्प्रिंग सिक्योरिटी की, जिसमें हम लोगों ने सिक्योरिटी फिल्टर चेन को यूज किया था। ठीक है, और उसके एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बहुत बिहाइंड द सीन नहीं समझाया था, सिंपल सा बताया था कि भाई कोई भी रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, तो वो पहले इंटरसेप्ट होती है। ये देखा जाता है कि कौन से रिक्वेस्ट को अलाउ करना है, कौन से को अलाउ नहीं करना है। ठीक है, अगर अलाउ नहीं करना है तो हम कहाँ जाते हैं भाई? हम जाते हैं ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास। ऑथेंटिकेशन मैनेजर ही क्या करता है, इंटरनली पासवर्ड वगैरह को चेक करेगा, लोड बाय यूजर नेम वगैरह कॉल करेगा, सर्विस, ठीक है, यूजर डिटेल सर्विस हमारी कॉल करेगा और फिर लेकर के आएगा एंड पासवर्ड की चेकिंग वेकिंग करेगा। ये हमने बहुत ऊपर ऊपर एक फ्लो समझा था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर अकेले ये सब काम नहीं करता है। तो बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन में न जा करके हमने आपको बड़े ही एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी थी, सो दैट कि आप ये प्रोग्राम को इजीली समझ के बना लें। बट जैसा जैसा कि हम आगे मूव करते जा रहे हैं स्लाइटली, तो अब हमें ज़रूरत है कि हम थोड़ा डिटेल में चीज़ों को समझें कि एक्चुअली में कैसे इंटरनली काम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे जो जो चीज़ें इंटरनली यूज होती हैं वो आएंगी। ठीक है, तो पेंट में मैं आपको समझाता हूँ जो जो प्रोग्राम हमने कल किया था। ठीक है, इसी को अब मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसी को। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले में पेंट की जरूरत पड़ेगी। एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर होने वाली सारी चीजें। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्राउजर से कोई भी एक यूआरएल हिट करते हैं, लोकल होस्ट :8080/मेंबर, मान लो स्लैश मेंबर हमने हिट किया। जब हमने स्लैश मेंबर हिट किया तो एक यूजर नेम डाला होगा मेंबर, और एक पासवर्ड डाला होगा मेंबर मेंबर 123। ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ तो डाला होगा हमने। तो ये जो हमारी, ये जो ब्राउजर से जो हम रिक्वेस्ट मारते हैं कंट्रोलर के लिए, तो कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट जाने से पहले कहाँ जाती है? हमने अभी तक आपको क्या बताया है कि हमारे स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन पे कहाँ सबसे पहले रिक्वेस्ट हमारी जाएगी? बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले जो है हमारी रिक्वेस्ट है वो जाएगी किसके पास? सिक्योरिटी फिल्टर चेन के पास। सो दिस इज सिक्योरिटी सिक्योरिटी फिल्टर चेन के पास। ठीक है, अब सिक्योरिटी फिल्टर चेन के पास रिक्वेस्ट आ गई। ये करेगा क्या भाई? ये अलाउ करेगा कुछ रिक्वेस्ट को, ठीक है, कुछ रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं करेगा। मतलब ये स्लैश मेंबर को अलाउ करेगा ओनली ओनली फॉर ओनली फॉर मेंबर, है ना? इसी तरह सिक्योरिटी फिल्टर चेन अलाउ करेगा, ठीक है, सिक्योरिटी फिल्टर चेन अलाउ करेगा स्लैश एडमिन पे उसी को जो कि होगा ओनली फॉर एडमिन। ठीक है, इसके अलावा परमिट परमिट ऑल ऑल रिक्वेस्ट। ठीक है, बाकी सारी रिक्वेस्ट को परमिट कर देगा। परमिट, यही हमने कोड लिखा था, है ना? यही हमने लिखा था ना सिक्योरिटी फिल्टर चेन के अंदर। देखिए, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आपकी यहीं पे आती है, ठीक है, सिक्योरिटी फिल्टर चेन पे। और यहाँ पे रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले इंटरव्यूअर अगर आपसे फ्लो पूछ रहा है तो आप बोलेंगे भाई रिक्वेस्ट सबसे पहले इंटरसेप्ट हो, है ना? ये देखा गया कि जो जो हम, मतलब जो यूआरएल हम हिट करना चाहते हैं वो अलाउ करना है कि नहीं करना है।
मान लो कि अगर यहाँ से स्लैश मेंबर ना करके स्लैश इंडेक्स हिट किया गया, तो सिक्योरिटी फिल्टर चेन उसको डायरेक्ट अलाउ कर देगा, बोलेगा स्लैश एडमिन जाओ भाई ले लो, और डायरेक्ट कंट्रोलर स्लैश इंडेक्स वाला चला देगा। पता ये चला कि सिक्योरिटी फिल्टर चेन के बाद कंट्रोल डायरेक्ट कंट्रोलर पे जा सकता है। कब? इफ द रिक्वेस्ट डज नॉट रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, है ना, डायरेक्ट आपके कंट्रोलर पे जा सकता है। ठीक है, मीन्स कब? इफ इफ द रिक्वेस्ट डज डज नॉट रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, है ना, ऑथेंटिकेशन। अगर भाई साहब ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इट्स प्रोसेस इट्स प्रोसेस नॉर्मली, है ना, नॉर्मली प्रोसेस हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? जब आप मेंबर को एक्सेस कर रहे हो। प्रॉब्लम तब आती है जब आप एडमिन को एक्सेस करते हो, है ना। इस प्रोजेक्ट को रन करके हम अगर अपने कंट्रोलर में देखें, एक जमाना हो गया कंट्रोलर खोले भी स्लैश इंडेक्स खोलेंगे तो डायरेक्ट चल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये राजू हटा लेते हैं, पता नहीं किस लिए मैंने लिख दिया था, तो स्लैश इंडेक्स तो डायरेक्ट चल जाएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? जब आप उन रिक्वेस्ट को एक्सेस करने को उन यूआरएल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो जो सिक्योरिटी फिल्टर चेन में बोला गया है कि नहीं भाई ये इनको ऑथेंटिकेशन की नीड है। तो चलो मान लो आपने स्लैश मेंबर किया, तो स्लैश मेंबर किया तो सिक्योरिटी फिल्टर चेन अब आपके कंट्रोलर को डायरेक्टली ओपन कर नहीं करेगा, बल्कि आपके इस यूजर नेम और पासवर्ड को, ठीक है, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए लेकर के जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन इधर खींच लेता हूँ। ठीक है, क्या हो, अगर आपने वो यूआरएल हिट किया है जो परमिट ऑल की कैटेगरी में आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, सिक्योरिटी फिल्टर अलाउ कर देगा। लेकिन अगर स्लैश मेंबर एक्सेस कर रहे हो, स्लैश एडमिन एक्सेस कर रहे हो, तो क्या? ठीक है, तो ये कि अब ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगा। मैं लिखता हूं इफ, अब प्रॉपर पॉइंट लिख देता हूं, बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर होने वाला आज स्प्रिंग सिक्योरिटी का फ्लो। सो इफ if authentication is required, if authentication is required, जब ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड हो, कब रिक्वायर्ड होगा भाई? एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं स्लैश मेंबर, या अपने एग्जाम्पल के हिसाब से, या स्लैश एडमिन एक्सेस कर रहा होऊंगा, if authentication is required, then then the request goes then request will redirect to, अगर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगा तो रिक्वेस्ट कहाँ रिडायरेक्ट होगी? रिक्वेस्ट कंट्रोलर पे नहीं होगी, रिक्वेस्ट जाएगी बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर पे। ठीक है, बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्या है भाई? देखो, यहाँ पे हमने सिक्योरिटी फिल्टर चेन में बोला है कि हम बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं। अगर हम फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, ठीक है, तो फॉर्म से आ रहे यूजर नेम और पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। बेसिक ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हो तो बेसिक ऑथेंटिकेशन में एपीआई के थ्रू या फिर जो ब्राउजर से जो भी यूजर नेम पासवर्ड आ रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है भाई, आपने सॉलेट्स पढ़ा है, जब ब्राउजर से कोई यूजर नेम पासवर्ड आता है और उसको ऑथेंटिकेट करना है कि ये यूजर नेम पासवर्ड सही है कि नहीं है, तो सबसे पहला काम वो यूजर नेम और पासवर्ड हमें निकालना पड़ता है ना। कैसे निकालते थे हम सॉलिड पे? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और फिर यहाँ पे हम लिख लेते थे यूजर नेम
ऐसे निकालते थे ना। तो ऐसे ही अगर आपने स्लैश मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश किया है, तो स्लैश मेंबर एक्सेस करने की कोशिश किया होगा तो वो पेज खुला नहीं होगा। वो पेज खुला नहीं होगा तो आपको यूजर नेम पासवर्ड देने के लिए बोला गया। जब आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया, वही यूजर नेम पासवर्ड कहाँ आया? यहाँ पे किसके पास? बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास। ठीक है, इसकी मदद से जो हमने ये लिखा था फ्रॉम एच टी टी पी बेसिक्स, ये लिखा था ना हमने अपने यहाँ पे एच टी टी बेसिक। तो ये एच टी टी पी बेसिक की मदद से ये समझा कि भाई जो यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है उसको बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास देना है। बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर का काम क्या है? ठीक है, redirect to here and it will extract your username and password। जो भी होगा, ईमेल पासवर्ड भी हो सकता है, यूजर नेम और पासवर्ड एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, मतलब जो मेंबर और मेंबर 1 2 3 है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, मतलब मेंबर भी आ गया, मेंबर भी आ गया एंड मेंबर 1 2 3 भी आ गया। ठीक है, इतना आ गया यहाँ पे। अब बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर का काम इतना ही है कि भाई निकालना ना, निकाल लिया। अब निकालने के बाद ये चेक करना होगा कि ये जो ये जो मेंबर मेंबर 1 2 3 है, वो भाई साहब वो भाई साहब अवेलेबल है भी कि नहीं है। और अवेलेबल है तो कहाँ चेक करना है? इन मेमोरी में चेक करना है, इन मेमोरी में चेक करना है कि हमें डेटाबेस में चेक करना है। तो इसके लिए ये क्या करेगा, इस क्रेडेंशियल को आगे लेकर के जाएगा। कहाँ पे? ये इस क्रेडेंशियल को दे देगा ऑथेंटिकेशन मैनेजर को। ठीक है, इसने किसको दे दिया? ऑथेंटिकेशन मैनेजर को। मैं इस तरह से बना लेता हूँ, ऑथेंटिकेशन मैनेजर। सो दिस इज ऑथेंटिकेशन मैनेजर। तो आपका कंट्रोल आ गया ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करेगा भाई साहब? ये करता क्या है, पहले इसके बारे में जान लो। ऑथेंटिकेशन मैनेजर है क्या एक्चुअल में? हम बोल सकते हैं कि इट इज द कोर इंटरफेस, इट इज द इट इज द कोर इंटरफेस इन स्प्रिंग सिक्योरिटी। स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर ये कोर इंटरफेस है। ठीक है, which handles which which handles which handles authentication authentication request। ठीक है, जो रिक्वेस्ट यहाँ से आई, वो ये रिक्वेस्ट क्रेडेंशियल वगैरह के फॉर्म में यहाँ भेजी गई। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि विच हैंडल्स ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल इट इज responsible for what? For validating user credentials। यही है जो चेक करेगा कि मेंबर और मेंबर 1 2 3 whether it exist or not। ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेटिंग यूजर क्रेडेंशियल एंड determining determining whether 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 authentication is सक्सेसफुल और नॉट। ये ऑथेंटिकेशन मैनेजर का सिंपल सा डेफिनेशन हमने आपके सामने दे दिया। मतलब ऑथेंटिकेशन मैनेजर का काम क्या है भाई? रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, यूजर नेम पासवर्ड जो है उसको लेकर के ये डिटरमाइन करना कि ये यूजर नेम और पासवर्ड सही है
कि नहीं सही है। ठीक है, अच्छा भाई, यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ तक आ गया ना, यहाँ भी यूजर नेम आ गया और यहाँ पासवर्ड भी आ गया। अब ऑथेंटिकेशन मैनेजर खुद नहीं जाएगा चेक करने डेटाबेस के पास, है ना। ऑथेंटिकेशन मैनेजर खुद नहीं जाएगा डेटाबेस के पास। ऑथेंटिकेशन मैनेजर अपने चेले चमचों को यूज करेगा। इसका काम है, इसका काम है भाई यूजर नेम पासवर्ड को एक्सेप्ट करना, ठीक है, एक्सेप्ट करना और वैलिडेशन के लिए चेक करने के लिए आगे भेजना। ये खुद नहीं चेक करता है ना, तो इसने आगे भेजा, इसने आगे भेजा किसके पास। अब कई सारे कह सकते हो कि मतलब करना क्या, हमें यूजर नेम पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करना है ना, चेक करना है वेदर दिस यूजर नेम पासवर्ड इज करेक्ट और नॉट। तो इस काम को करने के लिए कई सारे प्रोवाइडर्स होते हैं, उनमें से जो स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट यूज करती है उसको हम बोलते हैं डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। तो इसका नाम क्या है, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। सो कंट्रोल यहां से किसके पास जाएगा, कंट्रोल जाएगा डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास। कंट्रोल गया किसके पास, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास। ठीक है, तो डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को मिला यूजर नेम मिला, ठीक है, एंड इसको पासवर्ड मिला। ठीक है, अब जाहिर से बात है डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जो होगा इसकी कुछ डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन लिखी होगी, कुछ ना कुछ कोड लिखा होगा, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके बारे में, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के बारे में यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट लिख देता हूँ लाइन खींच के कि इट इज डिफॉल्ट। देखो ये डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है, मतलब आप कोई ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर नहीं यूज करोगे तो डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज हो जाएगा। मतलब जब ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास आईडी पासवर्ड आएगा तो इंटरनली इट विल कॉल डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे जब हमने बताया था कि भाई पहले रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हुई और फिर ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरनली क्या करेगा, हमने क्या बताया था कि इंटरनली हमारे लोड बाय यूजर नेम वाली सर्विस को कॉल कर देता है। तो कैसे ये यूज करता है डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को, एंड डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर अपना काम करता है। ठीक है, वो सब हम बताएंगे अभी। तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर बोलेगा है कि भाई यूजर नेम पासवर्ड तो मिल गया हमको, अब क्या काम करो डाओ, जरा चेक करो तो कि ये डेटाबेस में है कि नहीं। तो डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की जो डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ। इट इज द डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन, ऑथ में लिखता हूँ, ऑथेंटिकेशन लंबा जा रहा है बहुत, ऑथ प्रोवाइडर, इट इज डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इन स्प्रिंग सिक्योरिटी। ठीक है, पहला चीज it retrieves it retrieves it retrieves user details, ठीक है, फ्रॉम दी डेटाबेस। डेटाबेस से ये यूजर डिटेल्स को निकालता है, किसकी मदद से, बाय यूजिंग यूजर यूजर डिटेल्स सर्विस। तो यूजर डिटेल सर्विस टाइप की कोई सर्विस होगी हमारे पास जिसमें लोड बाय यूजर नेम था, तो ये डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास यूजर नेम पासवर्ड जैसे ही आया देन इट विल लुक फॉर द सर्विस विच इज ऑफ टाइप यूजर डिटेल सर्विस। तो ये तुरंत जाएगा और गया और देखा क्या ऐसी कोई सर्विस है, क्या ऐसी कोई सर्विस है हमारे पास। तो जी हाँ, ये इंटरनली डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को कॉल करेगा और डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर हमारे यूजर डिटेल्स सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, यूजर डिटेल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंटेशन है,
यूजर डिटेल सर्विस को के लोड बाय यूजर नेम को कॉल करेगा। तो इसने किया भाई लोड यूजर बाय यूजर नेम। अब यहां से क्या होगा भाई, यहां से अब इसको एक एक प्रॉपर तरीके से, ये मेरा पूरा सर्विस है, ये मेरी पूरी सर्विस है। एंड सर्विस पे हमने आपको बताया है कि जो हम डेटा रिटर्न करेंगे वो हम किस फॉर्म में करेंगे, यूजर डिटेल्स ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये यूजर डिटेल्स यहाँ आएगा डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास। अब डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास यूजर डिटेल्स का ऑब्जेक्ट आया। यूजर डिटेल्स में रोल भी है, पासवर्ड भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो पासवर्ड है, ठीक है, पासवर्ड इसके पास है। तो ये क्या करेगा, ये जो पासवर्ड यहां से निकला वो तो इनक्रिप्टेड है, वो तो भाई साहब क्या है, इनक्रिप्टेड है। और जो पासवर्ड इसके पास आया था ये तो टेक्स्ट फॉर्म में है। तो अब इस पासवर्ड को क्या करना पड़ेगा, नीड्स टू इनक्रिप्ट। तो यहाँ पे ये यूज करेगा पासवर्ड इनकोडर को। तो हमारे पास पासवर्ड इनकोडर की बीन इसलिए हमने बना के रखी थी कि इंटरनली वो डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इसी पासवर्ड इनकोडर को यूज करेगा। ये देखेगा पासवर्ड इनकोडर है कि नहीं है तो यूज करेगा, अदरवाइज दिक्कत देगा ये। तो ये हमारा पासवर्ड इनकोडर है, पासवर्ड इनकोडर। ठीक है, तो हमने शुरू में इतनी डिटेल में चीजें नहीं समझाई, क्यों, क्योंकि ये अगर डे वन में समझाते हैं आपको तो आप कंफ्यूज होते। अभी और भी डिटेल में जाएंगे हम इसमें, मल्टीपल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, बट सही समय पे सही डोज दिया जाएगा तभी बीमारी दूर होगी, है ना। यानी कि भाई 1 महीने का इलाज है ना, मान लो, तो 1 महीने की दवाई एक ही दिन में खा जाओगे तो क्या होगा, खेल लग जाएगा। इसीलिए टाइम टू टाइम हम अपने नॉलेज को ग्रेजुअली अगर इंक्रीज करते हैं तो स्प्रिंग सिक्योरिटी बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो पासवर्ड को इनकोड कर लिया गया यहाँ पे, ठीक है, जो पासवर्ड यहाँ है इसने इनकोड कर लिया, और यहाँ से जो पासवर्ड मिला वो इनकोडेड पासवर्ड मिला। एंड इन दोनों पासवर्ड को मैच करा लेगा, इन दोनों पासवर्ड को मैच करा लेगा, ठीक है। तो ये दोनों पासवर्ड अगर मैच कर गए, ठीक है, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैनेजर को बोला जाएगा, मतलब एक यूजर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूजर डिटेल्स पूरी है वो इसको दे दी जाएगी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि रिटर्न कर दिया गया, हमने यूजर डिटेल्स को पूरा रिटर्न कर दिया गया, ठीक है। एंड देन ऑथेंटिकेशन मैनेजर ने क्या किया, ऑथेंटिकेशन मैनेजर ने क्या किया, इसने जो यूजर डिटेल मिली थी उसको लिया, ठीक है, उसको लिया और किसको बता दिया, सिक्योरिटी फिल्टर चेन को बता दिया, ठीक है, कि भाई जो वहां पे जो तुमने यूजर नेम पासवर्ड भेजा था वो तो सही है यार, बिल्कुल करेक्ट है। ये कंट्रोल यहाँ बैक आया, ठीक है, कंट्रोल यहाँ पे हमारा बैक आया और यहाँ से बैक इसके पास गया, ठीक है। तो यूजर नेम पासवर्ड इसने भेजा बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर को, इसने यूजर नेम पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट किया, फिर यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास गया। ऑथेंटिकेशन मैनेजर ने बोला डाओ जरा चेक करो तो ये ठीक है, इसने बोला हाँ भाई ठीक है, इसने यूजर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, ठीक है। और वही यूजर की डिटेल पास कर दी गई सिक्योरिटी फिल्टर चेन को। अब जैसे ही सिक्योरिटी फिल्टर चेन को यूजर की सारी डिटेल मिली एंड इसने देखा कि हाँ यार जो आईडी पासवर्ड डाला था वो तो मिल रहा है डेटाबेस से, तो तुरंत इसने क्या किया, स्लैश मेंबर हमने एक्सेस किया था, तो स्लैश मेंबर का एक्सेस यूजर को दे दिया, मतलब क्लाइंट को दे दिया। तो यहाँ पे स्लैश मेंबर खुल गया, समझ गए। तो इस तरीके से पूरा काम होता है। तो जो हमने यहाँ पे कल काम किया था, है ना, वो इंटरनली कुछ इस तरीके से
होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं ये क्या करता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले करके, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर आपके नोट्स में ऐड कर लेता हूँ। अब मैंने ये आपको क्यों बताया, इसके पीछे रीजन ये है, देखो ये थोड़ा सा जूम कर लेते, थोड़ा सा ब्लरी है लेकिन ठीक है, आप अपना नोट्स मेंटेन कर लेना नोटबुक वगैरह में। अब समझते हैं बात को कि ये मैंने आपको क्यों बताया। पहला रीजन बताने का ये था कि आप बिहाइंड द सीन समझे कि क्या क्या चीजें हो रही, क्योंकि धीरे धीरे चीजें पिक्चर में आएंगी। दूसरा रीजन ये है कि अब हम डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को यूज करने वाले हैं। ठीक है, वो कैसे, मान लो, मान क्या लो, मान ही लो ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं चेकिंग के लिए, वो डेटाबेस वाली कर रहे हैं। अब हमें इन मेमोरी करना है, मान लो। तो आज इस सेशन में अब हम इन मेमोरी को यूज करेंगे, इन मेमोरी को। अब हमने अभी अभी आपको बताया कि भाई अगर ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास हमारी रिक्वेस्ट जाती है तो ये इंटरनली कॉल करेगा किसको, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, है ना। और डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर वो इंटरनली मेरे सर्विस को लोड बाय यूजर नेम को कॉल कर देगा, बट हमें डेटाबेस वाला चाहिए ही नहीं। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की मैं खुद इम्प्लीमेंटेशन दे सकता हूँ। मतलब डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है क्या, इट इज एक्चुअली अ प्रोवाइडर। ये क्या है, प्रोवाइडर है जो प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, क्रेडेंशियल आप दोगे तो आपको उस क्रेडेंशियल से रिलेटेड यूजर की डिटेल्स प्रोवाइड करता है ना। तो डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या हो गया, काइंड ऑफ प्रोवाइडर। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन यूज न करके मैं डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को अपने अकॉर्डिंग भी यूज कर सकता हूं। आई कैन यूज दिस इन माई ओन वे। देखो, ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करता है, ध्यान रख सुन लो ये बात, इट विल यूज इट विल यूज डाओ ऑथेंटिके ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, इट विल यूज डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर कब, जब कोई भी एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी आपने अलग से प्रोवाइडर की बीन नहीं दी है, तब डिफॉल्ट डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज कर लिया जाएगा। इट विल यूज डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इफ देयर इज नो बीन ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। लेकिन अगर हम अपना खुद का एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बना दें और उसमें मैं डाओ ऑथेंटिकेशन पास प्रोवाइडर को अलग तरीके से यूज करूं, मैं बोलूं कि डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर आपको यूजर लोड बाय यूजर नेम कॉल नहीं करना है बल्कि इन मेमोरी करना है, तो वो किया जा सकता है। वो किया जा सकता है, कहने का मतलब यह है कि बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन मैनेजर डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन यूज करता है डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की। कब, जब हमने कोई भी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर नहीं बनाया है, लेकिन हम अपना ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बना करके डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की इंप्लीमेंटेशन अपने हिसाब से दे सकते हैं। कैसे, देखो, बहुत ध्यान समझना, अभी थोड़ा सा कोड लिखेंगे ना तो थोड़ा कोड और थोड़ी थ्योरी देख के दोनों क्लियर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे हम एक बीन बनाएंगे, पब्लिक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर टाइप। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं यहाँ पे लिख दूं, ये प्रोवाइडर की जगह मैं लिख दूं, ये क्या ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है। ये एक्चुअली डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर है क्या, एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का टाइप है, बोल सकता हूँ इट इज ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ठीक है, तो
अगर कोई भी बीन नहीं है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की आपके पास, तो डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जो इस्तेमाल किया जाएगा वो है डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। बट अब हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की बीन बनाने जा रहे हैं। देखिए, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर इंटरफेस आप यूज करेंगे, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ठीक है। और यहाँ हमने लगा दिया @ बीन, लग गया, ठीक है, @बीन। अब इसके अंदर हम डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर तो इंटरफेस हो गया ना, ये तो इंटरफेस है। अब हम कौन सा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, मतलब हम खुद ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूज करने जा रहे हैं अपना, अपने हिसाब से। अगर हम ये ना बनाते तो ये डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को यूज करता, जो कि है डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। और डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन यूज करता। डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि लोड बाय यूजर नेम से खींच लो यूजर की डिटेल। बट अब हम बोल रहे हैं कि अब देखो भाई साहब, तुम्हें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ये वाला यूज करना है। अच्छा, इसमें डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर तो एक इंटरफेस हो गया। कौन सा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर मैं यूज करूंगा यहाँ पे? डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, देखो सब कुछ एक्सप्लिसिटली कर रहा हूं। और इससे मैं बोलूंगा कि भाई साहब, ये प्रोवाइडर हमारे पास हो गया, ठीक है, डाउ में डाउ ऑथ प्रोवाइडर। अब मैं इससे बोलूंगा कि भाई तुम्हें ना तुम्हें ना लोड बाय यूजर नेम कॉल नहीं करना है। तुम्हें लोड बाय यूजर नेम कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो ये पूछेगा कि ठीक है भाई, तो आप ये बता दीजिए कि यूजर नेम और पासवर्ड हम कहाँ से लाएं। ठीक है, तो हम बोलेंगे इन मेमोरी से, इन मेमोरी, फ्रॉम इन मेमोरी। ध्यान दो, अगर मैं ये ना बनाता तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर किसको यूज करता? ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। कौन से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को? डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को। डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन को। डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन में लिखा है डेटाबेस से रीड करना। लेकिन अगर मैंने खुद का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बना दिया, नाउ ऑथेंटिकेशन मैनेजर विल यूज दिस वन, इट विल नॉट गोइंग टू यूज द डिफॉल्ट वन। ये हमारा यूज करेगी, और हमारा जब यूज करेगी तो हम डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की अपनी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे देंगे। खुद ऑब्जेक्ट बनाया, अपनी इंप्लीमेंटेशन देंगे और बोलेंगे कि रीड फ्रॉम इन मेमोरी, नॉट फ्रॉम डेटाबेस। अगर डिफॉल्ट वाला यूज करते हैं तो वो डेटाबेस है, बट अब हम इससे बोलेंगे रीड फ्रॉम इन मेमोरी। अच्छा, तो रीड फ्रॉम इन मेमोरी बोलने के लिए इन मेमोरी वाला यूजर नेम पासवर्ड कहीं पहले रखना भी तो पड़ेगा। वो कहाँ रखा जाए? इन मेमोरी वाला मामला कहीं रखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम एक और अलग बीन बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम बनाते हैं पब्लिक यूजर डिटेल सर्विस। यूजर डिटेल सर्विस। यूजर नहीं आ रहा है, आना तो चाहिए था यार। ये आ गया, देखो, यूजर डिटेल सर्विस। और यहाँ पे हम यूजर डिटेल्स सर्विस नाम का एक सिंपल मेथड बना देते हैं। देखो, डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यूजर डिटेल सर्विस टाइप के सर्विस को ही कॉल करता था ना बाय डिफॉल्ट। ये देखो, यूजर डिटेल सर्विस लोड बाय यूजर नेम, ये जो सर्विस है ये यूजर डिटेल सर्विस टाइप की है। लेकिन अब इससे हम बोल रहे हैं कि भाई, तुम ये वाली यूजर डिटेल सर्विस को तुम्हें कॉल नहीं करना है। नहीं नहीं, इसको नहीं करना है, बल्कि तुमको किसको कॉल करना है? तुमको ये वाली यूजर डिटेल्स, मतलब मैं यूजर डिटेल सर्विस की भी यहाँ पे एक अलग से बीन दे रहा हूँ। ठीक है, इसी में इन मेमोरी वाला काम किया जाता है। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ यूजर डिटेल सर्विस। इसमें हम इन मेमोरी वाला काम करेंगे। कैसे भाई? इसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा,
इन मेमोरी, इन मेमोरी। क्या हो रहा है यार, यहाँ भी एरर वहां भी एरर। इन मेमोरी यूजर डिटेल्स मैनेजर, ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। इसका नाम मैं इन रख देता हूं बस। एंड देन यहां से मैं करूंगा क्रिएट, एक यूजर क्रिएट करूंगा, ठीक है। एक यूजर क्रिएट करूंगा मैं, बल्कि दो यूजर क्रिएट करूंगा, एक मेंबर और एक एडमिन, ठीक है। दो यूजर, एक हम मेंबर यूजर क्रिएट करेंगे और एक एडमिन यूजर क्रिएट करेंगे। ये सब आपको काम किस में करना है, हमेशा ध्यान रहे, ये उस बीन में करना है जिसका टाइप होना चाहिए यूजर डिटेल सर्विस, ठीक है। तो यूजर डिटेल सर्विस वाले बीन में आप इन मेमोरी का काम करें, ठीक है। तो एक मेंबर यूजर, एक एडमिन यूजर, इसके लिए यूजर नाम की क्लास मिलेगी आपको, यूजर ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क सिक्योरिटी, ये उठा लें। एंड यूजर डॉट विथ यूजर नेम हमने दे दिया एडमिन, ठीक है। एंड इसी में डॉट पासवर्ड लगा लिया जाएगा, तो एंटर कर लेते हैं। ये काम करते थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, यूजर डॉट डॉट विथ यूजर नेम, ठीक है। एंड डॉट विथ पासवर्ड या पासवर्ड ओनली, पासवर्ड। अब देखो इसमें मैं कर रहा हूँ admin1234 ताकि हम चेक कर लें कि भाई डेटाबेस वाला तो नहीं हो रहा है। डेटाबेस में admin123 डाला था हमने, यहाँ 1234 डाल रहा हूँ। एंड डॉट रोल, रोल कर लेंगे इसका हम मेंबर। फिर भी क्रिएट यूजर पे एरर आ रहा है। अच्छा, ये हो गया। एंड ये यूजर को बिल्ड करना है, डॉट 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 रोल्स डॉट बिल्ड, ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से आपने एक यूजर मेंबर क्रिएट किया। देखिए, तो इनका मेथड है क्रिएट यूजर, उसमें आप यूजर क्लास की मदद से ये चार मेथड कॉल करें, यूजर नेम दें, पासवर्ड दें, रोल दें और यूजर को बिल्ड कर दें, ठीक है। और ये उसको इन मेमोरी में डाल दिया, ठीक है। एंड इसी तरह सेम काम आप ये कॉपी कर लें यहाँ से और इसमें पेस्ट कर दें। और ये एडमिन के लिए भी सेम काम आपको कर देना है। तो यहाँ पे एडमिन के लिए सेम काम, सॉरी, एडमिन मेंबर करना चाहिए था ना यार, मैं क्या कर रहा हूँ यार। मेंबर एंड मेंबर और एडमिन, admin1234 और एडमिन, ठीक है ना, परफेक्ट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन मेमोरी में दो यूजर क्रिएट कर लिए। एंड देन इन मेमोरी यूजर डिटेल मैनेजर, इसी को मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न इन, खत्म। और रिटर्न इन कर दोगे तो कहीं ना कहीं इन मेमोरी यूजर डिटेल सर्विस टाइप का ही होगा। देखो, इम्प्लीमेंट्स यूजर डिटेल्स मैनेजर और यूजर डिटेल्स मैनेजर्स एक्सटेंड्स यूजर डिटेल सर्विस। तो कहीं ना कहीं इन मेमोरी जो वो आपका यूजर डिटेल सर्विस को की चाइल्ड है ना। तो इसीलिए इन को अगर रिटर्न करोगे तो चाइल्ड को रिटर्न करोगे तो पेरेंट का टाइप मिल गया, तो काम हो गया, ठीक है। तो यूजर डिटेल सर्विस बीन जो है ये यूज की जाती है, ठीक है, ये यूज की जाती है इन मेमोरी को देने के लिए, ठीक है। ये आपने दे दिया इन मेमोरी पूरा डिटेल। अब आपने आपने खुद का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बनाया। अगर आप ये नहीं बनाओगे ना, ये अगर आप नहीं बनाओगे और ये अगर आप नहीं बनाओगे तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर बाय डिफॉल्ट किसको कॉल करेगा, ऑथेंटिकेशन मैनेजर बाय डिफॉल्ट कॉल करेगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। कौन से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को, द ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। और वो लोड बाय यूजर नेम कॉल कर देगा। तो हमने बोला ए भाई रुको रुको, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर मैं खुद अपना दूंगा, मैं खुद अपना ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर दूंगा।
तो अब मेरा ऑथेंटिकेशन मैनेजर ये वाला यूज करेगा, और इसके अंदर से मैंने क्या बोल दिया कि भाई तुमको तुमको लोड बाय यूजर नेम नहीं कॉल करना है, बल्कि ये वाला इन मेमोरी यूज करना है। वो कैसे होगा? डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन क्या थी? लोड बाय यूजर नेम को कॉल करना। यहाँ पे मैं अपनी इंप्लीमेंटेशन दे रहा हूं, देखो मैंने बोला डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, व्हाट यू डू, यू सिंपली यूज दिस मेथड to check whether credentials are correct or not। उसके लिए set यूजर डिटेल सर्विस, और यहाँ पे आप अपने यूजर डिटेल सर्विस दे देंगे। ठीक है, ये आपने अपना यहाँ से यूजर डिटेल सर्विस दे दिया आपने। ठीक है, कितना बढ़िया तरीके से हो गया ना, यूजर डिटेल सर्विस दे दिया आपने। और डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को आप एक और चीज प्रोवाइड करेंगे। हमने क्या बताया था कि डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ये जब पासवर्ड को लोड बाय यूजर नेम से रीड करता था, ठीक है, तो पासवर्ड इनकोडेड था, तो जो पासवर्ड इसको ऑथेंटिकेशन मैनेजर से मिलता था उसको इनकोड भी तो करता था। तो डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का ही काम है पासवर्ड इनकोड करना। सो इसका एक मेथड आपको मिल जाएगा, सेट पासवर्ड इनकोडर, जहां पे आप अपने वीक पासवर्ड इनकोडर को भी दे देंगे। तो पहले सब चीज बाय डिफॉल्ट होती थी, अब हम एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं भाई ये करना है, ये करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ी होगी। गड़बड़ी क्या होगी कि पासवर्ड को हमने इनक्रिप्ट करके नहीं रखा है ना, तो दिक्कत आएगी ना। तो ये कर लिया जाए बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडेड डॉट इनकोड। तो ये हम कर लेते हैं डॉट इनकोड, और ये मेंबर 1 2 3 4 अंदर डाल दिए। ठीक है, तो ये सही अप्रोच है। और यहाँ पे एडमिन 1 2 3 4। ठीक है, तो जो आईडी पासवर्ड आएगा ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास फ्रॉम ब्राउजर, वो आईडी पासवर्ड भेजा जाएगा इसके पास, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास। एंड डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर अब क्या करेगा? अब हमारे लोड बाय यूजर नेम को नहीं, बल्कि ये वाले मेथड को, मींस इन मेमोरी को यूज करेगा, और वहां से पासवर्ड निकालेगा, और जो पासवर्ड हमने इसको दिया था उसको पासवर्ड इनकोडेड से इनक्रिप्ट करके दोनों इनक्रिप्टेड पासवर्ड को मैच करके देख लेगा। अगर सब कुछ सही होगा तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर को बोलेगा सब कुछ ठीक है, एंड देन यहाँ से सिक्योरिटी फिल्टर चेन को पता चल जाएगा, हाँ भाई सब कुछ ठीक है, वही फ्लो, एंड देन आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन मेमोरी का यूज करते हैं, है ना। हाँ, यहाँ पे एक आप इसको रिटर्न कर दें, अदरवाइज एरर आता रहेगा। रिटर्न डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरी चीजों को समझा। तो हमें चूंकि इन मेमोरी आपको बताना था, ठीक है, और इन मेमोरी को बताने के लिए डाउ ऑथेंटिकेशन वगैरह का ये सब जो एक्सप्लेनेशन था ये बहुत ज़रूरी था। अभी आपको परफेक्टली पूरी चीज़ समझ में आ रही होगी कि हाँ भाई कैसे कैसे काम हो रहा है। मतलब सिंपल सा मतलब है कि अगर आप ये बीन नहीं देते हो, ये बीन अगर आप नहीं देते हो ना, ये दोनों, तो आप जानते हो कि ऑटोमेटिकली ये काग क्या करेगा, ये जाएगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास और डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करेगा। बट हमने अगर दे दिया खुद का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का पिन, तो ये मेरे वाले को यूज करेगा। अब मेरे वाले ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का भी हमने अपने तरीके से यूज किया है। हमने बोला है कि भाई लोड बाय यूजर नेम वाली सर्विस को कॉल नहीं करना है, बट अपने वाले को करना है, ये अंदर वाले को, तो इन मेमोरी को यूज कर लेगा। और अभी ये प्रोग्राम हमारा, ये प्रोजेक्ट हमारा इन मेमोरी के लिए परफेक्टली चलेगा। आइए चेक कर लेते हैं। तो इन मेमोरी में पासवर्ड क्या है? एडमिन 1 2 3 4, मेंबर 1 2 3 4। अगर डेटाबेस से चेक करता तो मेंबर 1 2 3 पे भी खुल जाना चाहिए। आओ चेक करते हैं। तो एक बार हम क्लियर कर लेते हैं, और चलो एडमिन को एक्सेस करते हैं। तो डेटाबेस में क्या था भाई? एडमिन, और एडमिन 1 2 3 साइन इन किया, नहीं खुला। देख रहे हो, एडमिन एडमिन 1 2 3 नहीं खुला। बट मैं करूँ अब एडमिन, और मैं करूँ एडमिन 1 2 3 4, एंड खुल गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? अब
अब ये जो मेरा ऑथेंटिकेशन मैनेजर है, वो मेरे डेटाबेस वाले को यूज़ नहीं कर रहा है, इसको यूज़ नहीं कर रहा है। अगर करता तो यहाँ पे यूज़र नेम प्रिंट हो जाता ना कंसोल में। देखो यूज़र नेम कहीं कंसोल में प्रिंट ही नहीं हुआ। मतलब यूज़र बाय यूज़र नेम चल ही नहीं रहा है। कैसे चलेगा यार? हमने इसको बता दिया कि भाई डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन यूज़ नहीं करना है। खुद का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बनाया, उसमें अपने हिसाब से डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को इम्प्लीमेंट किया, जिसमें हमने बताया कि डाओ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर आपको डिटेल यहाँ से निकालनी है, यहाँ से निकाल के फिर जो क्रेडेंशियल हम दे रहे हैं आपको पासवर्ड, उसको मैच कीजिए एन्क्रिप्ट करके। तो ये सब हमारे कहने से कर रहा है, डिफ़ॉल्ट वाला काम नहीं हो रहा है। तो जब भी आपको इन मेमोरी यूज़ करना है, जो कि कम यूज़ करना होता है इन मेमोरी वगैरह, इसीलिए आपको इसीलिए आपको ये सब तामझाम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डेटाबेस वाला काम करना है, तो वो ऑटोमैटिकली हो जाता है। सीधा-सीधा डेटाबेस वाला डेटाबेस वाले में हमने किया है भाई, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये रहा हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे हम अपने बेसिक ऑथेंटिकेशन के कांसेप्ट को अब बंद करेंगे। बहुत हमने आपको बेसिक ऑथेंटिकेशन बता दिया। अब हम लोग मूव करेंगे फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन पे। इतना मोर देन एनफ है बेसिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है? तो अब हम लोग अपने स्प्रिंग सिक्योरिटी की जर्नी को आगे बढ़ाएँगे और जो हमने शुरू में बिल्कुल आपको लिखवाया था, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, स्प्रिंग सिक्योरिटी ये रहा ना इधर, तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। बेसिक ऑथेंटिकेशन हमने डेप्रिकेटेड वे देखा, जिसमें इन मेमोरी और डेटाबेस दोनों देखा। सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन वाला तरीका देखा, जिसमें हमने इन मेमोरी और डेटाबेस दोनों देखा और फ्लो में भी और डीप में हम गए, किस तरह से काम होता है ये सारा हमने आपको बता दिया। ठीक है? तो प्रॉपर तरीके से रिवाइज़ करके नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा एंड अब आपके लिए जो स्प्रिंग सिक्योरिटी की जर्नी होगी, वो आसान होगी, है ना? जैसे-जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे चीज़ें आपके लिए अब आसान होती जाएँगी, क्योंकि शुरुआत में ही थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स होती हैं चीज़ें। एक बार आप चीज़ें समझ जाते हो ना फ्लो वगैरह, तो आपको फिर चीज़ें आसान लगने लगती हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।